एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सावधान न्यूज स्पेशल और हम बात करेंगे दमोह की, जहां के तेंदुखेड़ा वन परिक्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से तकरीबन 1-2 महीने से कुछ ऊंटों और भेड़ों का झुंड घुस आया है, जो कि लगातार इस वन इलाके की जो हरियाली है उस पर बात करता जा रहा है। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि ये जो झुंड है इन पशुओं का राजस्थान से आया है, क्योंकि अब यहाँ की हरियाली को चट कर रहा है। प्रदेश में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए, नए नए पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रदेश की जो सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार, वो लगातार बड़े बड़े बजट देती है, लाखों करोड़ के बजट दिए जाते हैं, लेकिन जो ये हरियाली है ये पल में चट हो जा रही है। खासतौर पर दमोह और उसके आसपास का जो वन का इलाका है, वहां पर तो हाल के दिनों में यही देखने को मिल रहा है कि राजस्थान से कुछ ऊंटों और भेड़ों का ये झुंड आया हुआ है, जो कि इस हरियाली को धीरे धीरे खा रहा है, खत्म कर रहा है। तेंदुखेड़ा वन परिक्षेत्र में राजस्थानी ऊंट और भेड़ों के झुंडों ने लाखों पौधों को चट कर दिया। मध्य प्रदेश में वनों के संरक्षण पर करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी वन विभाग के अधिकारियों की नाक के नीचे अगर राजस्थानी भेड़ और ऊंट लाखों पौधों को चट कर जाए तो इसे क्या कहा जाए। हालांकि जंगल की हरियाली को बचाने के लिए स्थानीय लोग कई बार वन विभाग को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इस मसले पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। चंदना, हरई, पलवा, इंडिगोल, सरुआ, बारा, सहजपुर, पिचकुड़ी और सिलवाड़ा के जंगली इलाकों को भेड़ें पूरी तरह से चट कर चुकी हैं। भेड़ मालिक बताते हैं कि करीब 100 से ज्यादा जगहों पर जंगल में उन्होंने डेरे बनाए हुए हैं और हर डेरे में 10 से 15 हजार तक भेड़ें हैं। भेड़ चराने के लिए राजस्थान से मजदूरी करने आई सीताबाई का कहना है कि वो पिछले 2 महीने से इस इलाके में अपनी भेड़ों को चराने का काम कर रही है। अभी तक लाखों पौधों को अपना भोजन बना चुकी भेड़ और ऊंट अब पेड़ों की डालियों को भी चट करने में लगे हुए हैं। वहीं राजस्थान से मजदूरी करने आए चरवाहे भी पेड़ों की डालियां काटने से नहीं चूक रहे। वनों की हरियाली को हो रहे इस नुकसान के मामले में भेड़ मालिकों का साफ कहना है कि उन्होंने वन अमले को मोटी रकम अदा की है, तो क्यों अपनी भेड़ें न चराएं। कैसा तो वही तो बात है, जो मन की यहाँ सराई है, भैंस दौड़ की है तो वो लगाई, गाँव वाले नजदीक बैठे वो भी दे रहा था, हमको भी देना ही पड़ता ना। राजस्थानी भेड़ों के डेरे से ग्रामीणों को भले ही कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन उनके पालतू पशुओं के लिए भेड़ बीमारियों का कारण बन रही है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि भेड़ों की नाक से निकलने वाले द्रव्य की बदबू से उनके पालतू जानवर अलग अलग रोगों के शिकार हो रहे हैं। ये दुनिया को रोग बीमारियां नाक बढ़ाती है, जाओ निकल जाती है, बिल्कुल चलती है। बड़ी संख्या में जंगल पर धावा बोलने वाली राजस्थानी भेड़ों को चराने वाले जंगल में जगह जगह डेरा बनाए हुए हैं। हजारों की संख्या में भेड़ें जंगल की हरियाली को चट कर रही हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए शासन की ओर से लाखों करोड़ों की राशि हर साल खर्च की जाती है। साथ ही तेंदुखेड़ा जैसे इलाके में उप वन मंडल अधिकारी स्तर का कार्यालय भी वनों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसके बावजूद अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए इस पूरे मामले में अनजान बन रहे। मामले में वन विभाग के एसडीओ MS उइके का कहना है कि जो भी भेड़ें आई थी उनको भगा दिया गया है। वहीं भेड़ मालिकों द्वारा जंगल में रहने के लिए वन विभाग को राशि दिए जाने की बात को वो गलत बता रहे हैं। राजस्थान भेड़ वाले उनका भी कहना है कि मुझे जब बेचते हैं वन विभाग पर, इसलिए हम यहाँ रहते हैं, 4 महीने आता है हम बैठेंगे। इतना सब कुछ हो चुका है,
राजस्थान से आए ऊंट और भेड़ें सारी हरियाली को चट कर गए थे। एक हरे भरे इलाके को रेगिस्तान में तब्दील कर दिया गया है और ऐसे में भी वन विभाग की ये चुप्पी और ये रवैया संदेह पैदा करता है। अतुल राजेंद्र जैन, साधा न्यूज, दमोह। वन के इलाके हैं तेंदुखेड़ा और उसके आसपास के, उनकी हरियाली को धीरे धीरे ये राजस्थान से आए हुए पशुओं का जो झुंड है वो खत्म करता जा रहा है। हमारे साथ श्याम सुंदर जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, शिकायत करता है जिन्होंने इस मसले को उठाया है। श्याम सुंदर जी, आपका स्वागत है। क्या शिकायत है आपकी और अपनी इस शिकायत को लेकर आपके अधिकारियों से अब तक मुलाकात कर चुके? लगभग 2 महीने से यहाँ पर तेंदुखेड़ा जंगलों के लाखों भेड़ें हैं संबंध में भोपाल TCS एवं सागर TCS ने इस संबंध में बात की है, जिसने कार्रवाई का करने का आश्वासन दिया था, परंतु आज तक उनके द्वारा जो जरूरत कार्रवाई नहीं की गई है। जी। अब ये बताइए कि इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है वनों? सर, प्रतिवर्ष बरसात में सर के नाम पर सर प्रशासन लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है और बरसात में हर विभाग के द्वारा बीज डाले जाते हैं, नए बीज डाले जाते हैं, परंतु ये राजस्थानी और उत्तर प्रदेश के जो भेड़ यहाँ पे 40 वर्ष से यहाँ पर आए हैं और ये लाखों भेड़ों को जंगल में रहती है, इनका घर जंगल में रहता है 4 बजे तक जंगलों में, और जितने नए पौधे हरियाली होती है वो सारा तक करते हैं। यहाँ तक कि जो हरे भरे झाड़ है उन झाड़ों को भी काटा जाता है, उनके झाड़ को काटने के बाद जो उनके जो पत्ते हैं पत्ते खाए जाते हैं और इसी तरह से पूरे जंगल को विनाश करने को लगे हुए सर। जी, तो इस संबंध में तो वन विभाग है, उनको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। मुझे लगता है शायद वन विभाग को जानकारी होगी भी, तो क्या वो कार्रवाई नहीं करते हैं, इनको हटाते नहीं है यहाँ से कि क्यों आते हैं इस तरह से? यहाँ पे गलत है यहाँ सर। क्या है, जो वन विभाग वाले हैं वो आला स्तर इन भेड़ों वालों से मोटे रकम लेते हैं। यहाँ तक कि गाँव की बातें जो भेड़ रहती है बाकी की बार बार शिकायत करते वन विभाग से, परंतु वन विभाग मोटी रकम लेकर इन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता है। जी, आपने की वन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात, आपने रखी उनके सामने समस्या की इस तरह की दिक्कत है और जो वन होने उन्हें बर्बाद किया जा रहा है? इस संबंध में सागर TCS के भाटिया और भोपाल TCS जो विधान चंद्रा जी है उनके मैंने उनसे संबंध में बात की थी और उन्होंने मुझे पूर्ण आरोप किया था कि संबंध में कार्रवाई करूंगा, यहाँ तक कि जिन मीटों पर वो भेड़े हैं उन मीट का तो संबंधित चीजों का सस्पेंड करूंगा, परंतु अभी तक जब खड़े होने का उनको प्रयास किया जाता है और ना ही किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। जी, ये बताइए कि कौन कौन से जो इलाके हैं वो इस वक्त चपेट में है इनकी? तेंदुखेड़ा तो है ही, दमोह, क्या और भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर इनका दायरा बढ़ता जा रहा है? हाँ, ये नरसिंहपुर बिहार से सागर जो सेंट्री है वन परिषद करना और यहाँ पर तेजवा रेंज ताराजी रेंज एवं तेजवा रेंज ये अंतर्गत ये भेड़ वाले 4 महीने यहाँ पर बसेरा डाल दी अपना। जी, लेकिन जिस तरह से आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वन विभाग के अधिकारी पैसा ले लेते हैं इनसे और फिर इनको इजाजत दे देते हैं इस तरीके से आप भेड़ों को चराने की, लेकिन अधिकारी इस बात से इनकार करते हैं, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा हम तो प्रयास कर रहे हैं कि इनको यहाँ से निकाला जाए। 40 वर्षों तक यहाँ पर भेड़ आते हैं और हर वक्त 4 महीने के जंगलों में भेड़ आते हैं सर, परंतु भारत विभाग वाला छोटे मोटे जुर्माने की कार्रवाई करता है और उन्हें यहाँ 4 महीने रहना देता है। अगर वन विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती होती तो बरसात के 4 महीने तक यहाँ पर ये भेड़ वाले कभी नहीं आते सर। जी, अब जिस तरह से आप देख रहे हैं श्याम सुंदर जी की आप भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन कार्रवाई तो कुछ नहीं हो रही है। आप भी खुद कह रहे हैं कि हमेशा आश्वासन दे देते हैं अधिकारी लेकिन उसके बाद कुछ करते नहीं है, तो आप कुछ आगे करने वाले हैं? क्या मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आश्वासन जिस तरीके से आप बता रहे हैं हर बार मिल जाता है आपको कार्रवाई का, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं होता है, बदस्तूर जारी है जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है, तो इसमें आगे आप कुछ करने वाले हैं? सर, संबंध बलवंती को देने वाला हूँ सर और संबंध में जानना चाहूंगा लेकिन ऐसा होता क्यों है? आखिर ये भेड़ वाले यहाँ पर 4 महीने आते हैं, जंगल को नष्ट करते हैं और उसके बाद आपका विभाग कार्रवाई क्यों नहीं करता है सर? जी, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो श्याम सुंदर जैन हमारे साथ जुड़े हुए थे, शिकायत करता है, उन्होंने इस पूरी समस्या को सामने रखा था। उन्होंने ये समस्या लेकर वन विभाग के अधिकारियों से भी मुलाकात की, वन विभाग के SDO के पास भी गए, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी जो है सिलसिले में उन्हें इस समस्या का नहीं ले सका। उनका कहना है कि हर स्तर पर उन्हें आश्वासन तो जरूर दे दिया जाता है लेकिन उस आश्वासन के अलावा अब तक कोई भी कार्रवाई इस सिलसिले में नहीं हो पाई है।
हमारे संवाददाता अटल राजेंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अटल, अभी हमारी श्याम सुंदर जैन से बातचीत हुई है, हमने तस्वीरें भी देखी हैं कि कैसे जो बड़ी संख्या में जो पशु है वो लगातार वनों को खत्म कर रहे हैं, चरागाह सा बना दिया है इस वन के इलाके को। इस पर कार्रवाई अब तक नहीं हो रही है। आपने भी अधिकारियों से बातचीत की है, कैसा रवैया लगा? आपको बताता है कि पूरे मामले में अधिकारियों का जो रवैया है वो नकारात्मक है, और नकारात्मक रवैया होने की सबसे बड़ी वजह जो है कि अधिकारी इन भेड़ों के आगमन से अपने बारे न्यारे कर लेते हैं। हम आपको बताते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में वनों के संरक्षण के लिए सरकार करोड़ों रुपए की राशि खर्च कर रही है, उनमें नया पौधरोपण कार्य भी शामिल रहता है, परंतु वन विभाग द्वारा तरफ ध्यान नहीं दिए जाने का सबसे बड़ा नतीजा और सामने निकलता है कि ये भेड़ और ऊँट जो जंगल में चल रहे हैं इनमें नए पौधे भी शामिल है। एक जानकारी हम आपको और भी देते हैं कि राजस्थान जहाँ की हरियाली का अभाव, रेगिस्तान कहा जाता है, उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, उस इलाके के ऊँट एकदम दुबले पतले कमजोर है, लेकिन 4 माह तक दमोह जिले के जंगलों को चढ़ने के बाद में आप स्वयं देख सकते हैं कि ऊँट कितने मस्त हो चुके हैं। और ये जो भेड़ है जो कि करीब 1.5 लाख की संख्या में यहाँ पे आई हुई है, इन भेड़ों का उपयोग ऊन निकालने के लिए किया जाता है और इन भेड़ों के ऊन से आने वाली ठंड में गर्म कपड़े बनते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जंगल को फ्री में चढ़ने वाली हरियाली के बाद में भेड़ इतने मस्त हो जाती है कि अपने पशुपालकों को लाखों करोड़ों रुपए का ऊन देती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो किस तरीके से लाखों की जो हरियाली है, जो लाखों रुपए खर्च करके हरियाली को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है मध्य प्रदेश सरकार, उसको ये दूसरे प्रदेश से आए हुए जो जानवर हैं वो कैसे मिनटों में चट कर जा रहे हैं। पेशकश में था। नमस्कार। बनियान